प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। कहिए आप सब कैसे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज भी मैं आपके लिए रोज़ की तरह प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले मैं आपके साथ वचन की कुछ बातचीत करना चाहता हूं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे सुबह की प्रार्थना हम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप उत्पत्ति 39 अध्याय और उसके आगे आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यूसुफ जी को जेल में डाल दिया गया। और हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, बेकसूर को खासकर, क्योंकि यूसुफ जी ने कोई भी अपराध नहीं किया था। यूसुफ जी ने किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया था। उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया था वो सिर्फ दोष था, और एक दोष लगा दिया गया कि इसने पौतीपर की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ जी ने जिस वक्त वो जेल के अंदर थे, उस वक्त भी उन्होंने अपनी प्रार्थना को यूं ही ईमानदारी के साथ करते रहे जैसे वो पहले किया करते थे। वो लगातार अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के करीब लाते रहे, और वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, इसलिए उनका परमेश्वर उनके साथ जेल में रहा। जहाँ जहाँ यूसुफ जी गए, वहाँ वहाँ उनका परमेश्वर उनके साथ रहा। यूसुफ जी चाहते तो कह सकते थे कि हे परमेश्वर, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर व्यक्ति हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसी गलती नहीं की जिसके कारण मुझे जेल में डाल दिया जाए। प्रभु जी, आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? प्रभु जी, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? इस तरीके के विचार यूसुफ जी ने अपने दिमाग में या फिर किसी के सामने प्रकट नहीं किए, और उसने फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, जो कुछ आप करते हैं वो अच्छा करते हैं। आपकी मर्जी के साथ मेरी मर्जी जुड़ी हुई है। सेम वैसे ही जब आप दानियल 3 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं, तो सद्रक अमेशक अबेदनगो को, जो दानियल जी के मित्र थे, उनको भी आग की भट्टी में डाल दिया गया। और फिर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनको आग में डाल दिया गया तो उनका परमेश्वर उनके साथ उनकी तकलीफ़ों में, उनकी उस आग की भट्टी में दिखाई दिया। राजा ने क्या कहा कि हमने तो 3 पुरुष डाले थे, लेकिन मैं फिर एक चौथा पुरुष उनके साथ आग में टहलता हुआ देख रहा हूँ, और इस पुरुष का जो चेहरा है वो परमेश्वर के पुत्र से मैच खाता है, परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। उसके बाद जैसे ही ये बात बोली गई और जैसे ही मैंने इस बात को पढ़ा, तो इस बात से हमें सीखने के लिए मिलता है, यूसुफ जी के साथ उनकी जेल के अंदर परमेश्वर रहा, विपत्ति के अंदर परमेश्वर रहा। दानियल जी के साथ उनकी शेरों की मांद में परमेश्वर रहा, और उनके मित्र सद्रक अमेशक अबेदनगो के साथ उनकी आग की भट्टी में भी परमेश्वर स्वयं दिखाई देने लगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप भी किसी विपत्ति में फंस चुके हैं, यदि आपको भी अपनी विपत्ति आग की तरह लगती है, शेरों की मांद की तरह लगती है, या यूसुफ जी की जेल की तरह लगती है, तो याद रखिएगा, आप भी यूसुफ जी की तरह, दानियल जी की तरह, सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होने चाहिए। तब देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत काम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं अपने मसीही परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी,
ये बहुत सी तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं। स्वामी, इनकी तकलीफ़ें इन्हें आग की तरह दिखाई देती हैं। इनकी तकलीफ़ें, इनकी यातनाएँ स्वामी इन्हें दानियल की शेरों की मांद की तरह नज़र आती है। इनकी तकलीफ़ें परमेश्वर इन्हें स्वामी सद्रक, अमेशक, अबेदनगो की आग की भट्टी की तरह महसूस होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने परिवारों के लिए, प्रभु इन सब के लिए परमेश्वर, जो कि अपनी पीड़ाओं से होकर निकल रहे हैं, जो कि अपनी यातनाओं में फंसे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन परिवारों के लिए जिस परिवार के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवारों के लिए जिनके अंदर जवान भाई परमेश्वर शराब पीते हैं और बहनों को फिक्र है कि हमारी शादी कौन करेगा। माँ को फिक्र है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा। प्रभु, मैं आपके छिदे हुए हाथ को अपने प्रिय यीशु से मांग करता हूँ, इनके ऊपर अनुग्रह मांगता हूँ, छिदा हुआ हाथ मांगता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। आप सब भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और आज की सुबह की प्रार्थना को ग्रहण कर लीजिए, रिसीव कीजिए। इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ आज की सुबह आपको छू रही है। पिता यीशु के जीवित नाम में स्वामी, ये अपनी पीड़ाओं से बाहर आ जाए, अपनी मुसीबतों से बाहर आ जाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी, इनके साथ बहुत से धोखे हुए हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, इनके साथ बहुत से लोगों ने फ्रॉड किया है और प्रभु इनके अपने इनसे जलस खाते हैं। मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर इनके जीवनों से हर प्रकार की समस्या को निकल जाने का हुक्म देता हूँ। और प्रभु जी, जो लगातार परमेश्वर हमारी इस सेवकाई के अंदर अपने धन की सेवा को दे रहे हैं, अपना दायित्व भेज रहे हैं और प्रभु अपना स्वामी दशमांश और साथ में परमेश्वर अपनी भेंट को भेज रहे हैं, मैं उनके जीवनों पर, उनके बैंक बैलेंस पर आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन पर आशीर्वाद बोलता हूँ। धन्यवाद स्वामी। मैं आज आपसे बता देना चाहता हूँ प्रभु, मैं आज आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये आपका परिवार है। मेरे परिवार पर तरस खाइए, ये मेरा परिवार है, आपका परिवार है। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के नाम में स्वामी इनके ऊपर शांति देखते हुए मैं प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांग लेता हूँ। आमीन और आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।